और ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं बीजेपी के राजभवन मार्च की। दरअसल लखीमपुर पर बीजेपी की ललकार देखने को गुड्डू आगे आइए, पीछे आइए गुड्डू। हाँ गुड्डू पीछे। बीजेपी के राजभवन मार्च की तस्वीर है। आपको बता दें कि लखीमपुर का निलंबन वापस लेने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तस्वीर जो सदन से सामने आई थी, माइक उन्होंने तोड़ी थी, जिसके बाद से उनको निलंबित किया गया था और इस निलंबन को वापस लेने की मांग की जा रही है। और बीजेपी के राजभवन मार्च की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी राजभवन मार्च कर रही है, माइक तोड़ी गई थी लखीमपुर की तरफ से, लेकिन अब निलंबन वापस की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्या तस्वीर वहां से? और बिल्कुल देखिए, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से बीजेपी का राजभवन मार्च जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम इस वक्त जो भाजपा के विधायक हैं वो विधानसभा से निकलकर राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं। सचिवालय से होते हुए राजभवन की ओर तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो एकजुट होकर के इस मांग को लेकर के आगे जा रहे हैं कि लखीमपुर राम पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरों के किस तरीके से तेजी से आगे तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, सदन के अंदर सदन के बाहर आसन की निरपेक्षता दिखाई नहीं पड़ रही और जिस तरह से सदन के अंदर एक पक्षीय कार्रवाई किया गया, प्रतिपक्ष का माइक बंद रखना, कैमरा नहीं दिखाना, उसको पूरा बोलने नहीं देना, बीच में ही हस्तक्षेप टोका टोकी करना, तो गवर्नर हमारे विधानमंडल के कस्टोडियन हैं, गवर्नर हस्तक्षेप करें। और इस तरह के अराजकता का वातावरण बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। महामहिम से आग्रह करेंगे कि वो हस्तक्षेप करें। तारकिशोर जी, लगता है आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी? मैं निश्चित तौर पर महामहिम राज्यपाल बिहार विधानमंडल के संरक्षक हैं और हम सब अपनी बातों को कहेंगे अपने नेता के नेतृत्व में। और कल सदन में जो भी घटना हुई, चाहे आसन के द्वारा या सरकार के द्वारा, इसके पहले इससे बड़ी बड़ी घटना सरकार में शामिल लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से आनन फानन में निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव आया वो कहीं से अनुचित नहीं है। तो बिल्कुल देखिए लगातार जांच की मांग की जा रही है और तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो इस वक्त मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोगों की मांग है निलंबन वापस हो। क्या कहेंगे? एकदम ये अलोकतांत्रिक है, इनका निलंबन वापस होना चाहिए और वही नहीं, खेद प्रकट होना चाहिए ट्रेजरी बेंचेस के साइड से, जिस तरह से उनको उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मतलब साफ है कि माफी सत्ता पक्ष के लोग मांगे। और भी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। आप लोग विधान परिषद और विधानसभा तमाम लोग एकजुट होकर के आगे। विधान परिषद और विधान सभा दोनों एक है और जब पार्टी ने जब तय कर दिया कि जो गलती निर्णय माननीय स्पीकर जी सभापति जी ने लिया है, चेयरमैन अध्यक्ष जी ने, उनको एक काम नहीं करना चाहिए था। किसी भी सदस्य का सम्मान रखना उनका ही फर्ज है। जब माइक ढीला था और जब वो टूट गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का क्या उचित है? और निश्चित रूप से जो सरकार के लोग हैं वो सरकार के मिली भगत से ये उनका सस्पेंशन हुआ है। लड्डू भी खिलाया गया आप लोगों को, उसके बाद भी आप लोग नहीं मान। देखिए, राजद के लोग ये कह के लड्डू खिलाने आए थे कि ये बेल मिला है लालू जी को। किस घोटाले केस में बेल मिला है ये राजद के लोग स्पष्ट करे। और भाजपा के लोग घोटालों का लड्डू नहीं खाते हैं, न खाते हैं, न खाने देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, नोक झोंक भी हुई और उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो राजभवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। राज्यपाल से मिलकर के वो सभी बातों को रखेंगे, स्थिति को स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की भी मांग की जाएगी। लखीमपुर पासवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि इन्हीं को लेकर के ये पूरा मामला है। आपका सस्पेंशन अभी भी बरकरार है, आप लोग अब राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमने बिहार सरकार से मांग किया है कि हमें
सस्पेंशन जितना दिन बरकरार रखना है रखो, लेकिन जो जनहित का विषय मैंने विधानसभा में उठाया था उस जनहित को मान लो। हमने कहा था सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाओ, हमने कहा था SC/ST छात्रों का स्कॉलरशिप लागू करो, हमने ये सब मांग किया था। हमने डीजल पेट्रोल पर से सरकार को वैट टैक्स कम करने की मांग की थी। आप मान लीजिए और 2 दिनों के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दीजिए, जनहित में हमें मंजूर है। माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। किसी परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे, जो शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जनहित में लखिंदर पासवान को एक बार तो क्या 100 बार कुर्बानी देने की आवश्यकता होगी तो हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन आज आखिरी दिन आपके सस्पेंशन का है और लगता है कि अभी तक बात आपकी नहीं मानी गई है, तो क्या कल से फिर आप लोग सदन में जाएंगे? हम रहमुआ कर्मों पर, सत्ता पक्ष के रहमुआ कर्मों पर विधायक नहीं बने हैं। पातेपुर के उस महान जनता के कृपा से हम विधायक बने हैं। ये सत्ता पक्ष के रहमो कर्मों पर नहीं है। किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मांगेंगे। तो बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। लखिंदर पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो माफी नहीं मांगेंगे। और भी कई सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। लखिंदर पासवान माफी नहीं मांगेंगे, आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए ना, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने गरिमा को तार तार कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के एजेंट के रूप में विधानसभा अध्यक्ष अगर इस तरह के इतने बड़े सदन को चलाने का काम करेंगे तो कहां पर गरिमा इस पद की रह जाएगी। और लखिंदर पासवान क्यों माफी मांगेंगे? आप पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उधर माइक में आवाज ही नहीं देते हैं, और माइक का आवाज नहीं आता है तो उन्होंने हिला करके कहा कि भाई इसमें आवाज नहीं आ रहा है। और आपका उसी तरह का खरीदे हैं कमीशन वाला, तो कमीशन वाला सामान खरीदे हैं अगर विधानसभा के अंदर भी वो आपका खुल जाता है। खुला था, वो टूटा भी नहीं था। और इस तरह का जो है आप ऊपर के इशारे पर आप जो है राष्ट्रीय जनता दल का एजेंट बन करके लखिंदर पासवान को आपने जो है एक दलित विधायक पर अन्याय करने का काम किया है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष को माफी मांगना होगा, और नहीं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल महोदय लगाए, उसके लिए हम लोग आज राजभवन जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी आपको मनाने आए, अजीत शर्मा भी मनाने आए, आरजेडी के विधायक आपको लड्डू खिलाने आए। लड्डू नहीं खिलाने आए थे, वो गुंडागर्दी करने आए थे। जो केसरी यादव विधायक है उसको अभी वैसे उम्र कम है उसको किसी के इशारे पर आकर उसने रसदार मिठाई को आकर के सभी के सिर पर गिरा दिया। तो ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी हो रहा है। इसलिए जो है वो मिठाई खिलाने नहीं आए। हाँ, अजीत शर्मा जो है कांग्रेस को मालूम है कि उसको कुछ दिन तक गठबंधन में रहना है। जिस दिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला हो गया कांग्रेस अलग हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस अपना बीच बचाव का रास्ता कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक के लिए निलंबन वापस नहीं होगा वो आंदोलन करेंगे, और साथ ही साथ राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग करेंगे। ये बीजेपी का कहना है। और खास तौर पर देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं। वहां से इन लोगों ने पहले समय मांग रखा है, और अब तमाम जो भाजपा के विधायक विधान पार्षद हैं वो इस वक्त राजभवन मार्च करते हुए यहाँ से निकले हैं। देश रत्न मार्ग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सभी विधायक एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सबों की मांग है कि निलंबन वापस हो, और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस कार्रवाई के लिए माफी मांगे। तो ये तस्वीर है, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से कल से ये पूरा ड्रामा चल रहा है। जब माइक तोड़ने की बात सामने आई और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के प्रस्ताव पर कार्रवाई की, और उसके बाद से ही बदस्तूर हंगामा जारी है। और